नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। नव दुर्गा की भक्ति का महापर्व 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको कलश स्थापना का मुहूर्त बता देते हैं। इस शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 6:27 से शुरू होकर 10:13 तक है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से शुरू होकर 12:29 तक है। इस दौरान आप कभी भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। 9 दिन चलने वाले इस महापर्व में 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें अलग अलग भोग लगाकर प्रसन्न भी किया जाता है। 9 दिन के 9 भोग लगाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि 9 दिन तक माता को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और जिनका क्या फल प्राप्त होता है, वह विस्तार से जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। इससे शरीर निरोगी रहता है। गाय के शुद्ध घी से निर्मित भोग भी माता को अर्पित कर सकते हैं और गाय के घी का दान भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाएं, इससे आयु की वृद्धि होती है। शक्कर से निर्मित भोग भी माता को अर्पित कर सकते हैं और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाएं, इससे दुखों से मुक्ति मिलती है। खीर का भोग लगाकर आप सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं, इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। माता को मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप सभी बच्चों में वितरण करें। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ को शहद का भोग लगाएं, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। माता को शहद का भोग लगाने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह बहुत ही उत्तम है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है, इससे आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं, इससे संतान से संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ को तिल का भोग लगाएं, इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी। तिल का भोग लगाने के पश्चात दान कर दें। नवरात्रि से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार में शेयर भी ज़रूर करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बिका की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। जय माता दी।